ब्रह्मा जी ने कहा इसे कोई नहीं मार सकता, केवल भगवान शिव का बेटा मार सकता है, इसने वर मांगा है, मैंने ही वरदान दिया। अरे आप तो ऐसे उल्टे पुल्टे वरदान देते रहते हैं, अब इसका कुछ उपाय बताइए हे पितामह। कहा इसका एक उपाय है कि महादेव तप में उनको जाके कोई जगाएगा, वो बर बाबू बनेंगे, पार्वती मैया तैयार, उनसे विवाह होगा, बेटा होगा, तब ये मारा जाए। अरे कौन जगाएगा? कहा इसको जगाने का काम केवल कामदेव को। कामदेव मैं नहीं जाऊंगा, उनके पास तीसरा नेत्र है, खोल दिए तो मैं जल जाऊंगा। कहा देश के लिए, संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस गंगा गायत्री के लिए, इस गौ के लिए तुमको समर्पण करना पड़ेगा बेटा। क्या ब्रह्मा जी ने भाषण दिया, एकदम से तरकश बाण ले लिए, चले गए। आज देखने लगे चारों तरफ भगवान शिव, राम राम राम। ओहो, पहला बाण लिया, मार दिया हवा में। ब्रह्मा जी ने कहा हम जगे? कहा महाराज इतना ध्वनि किया बाण, वो जगे नहीं। कहा कुछ परिवर्तन हुआ? कहा हाँ। क्या हुआ? कहा संगम करें तालाब तलाई, लता निहार नवई तरसा कहें, शाखा वृक्ष नदी नाला कूप सब जितने भी है सब काम में सब आसक्ति हो गए। अरे तुम प्रकृति को काम में करने गए थे कि महादेव को जगाने? कहा दूसरा छोड़ दूं, तीन ही बाण है। कहा दूसरा छोड़ दूं? कहा छोड़ दो। जो ही दूसरा छोड़ा, कहा जगे? कहा नहीं महाराज, और गड़बड़ हो गई। कहा जितने साधु संत माला लेके जप रहे थे ना, सब माला छोड़ करके नारियों के पीछे पीछे, नारी सब जो तप कर रही थी पुरुषों के पीछे पीछे घूमने के। झूठ बोल रहे हो? कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, रामायण में लिखा है। कहा रामायण में कहां लिखा है? पढ़ के सुनाओ। तब बाबा पढ़ते क्या, बैगाम बस जोगी तापस पावनी की चराचर नारी मैं देखते रहे, अबला बिलो कहीं पुरुष मैं जग पुरुष सब अबला कोई दंड भर न मान्य भीतर, नाम कृत कौतुक अयम जी, नाम कृत कौतुक अयम जी, नाम कृत कौतुक अयम जी। भय काम बस जोगी तापस पावर को गने, साधु संत सब काम बस हो गए। भय काम बस जोगी तापस पावर को गने, देखें चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे, अबला बिलोक ही पुरुष में और पुरुष सब अबलामय। कहा कितने देर तक? कहा द्विदंड भरे ब्रह्मांड भीतर काम कृत्य। कहा तुम साधु संतों को उनकी साधना से डिगाने गए थे कि महादेव को साधना से डिगाकर उनका नेत्र खोलने गए थे? कहा आप हमारी हत्या कराने पर ही हैं क्या? और एकदम आवेश में आकर कामदेव ने जो ही तीसरा बाण छोड़ा, वैसे ही महादेव का तीसरा नेत्र खोला। तब शिवती चितवत काम भयो जरिचार, चितवत काम भयो जरिचार, चितवत काम भयो जरिचार, चितवत काम भयो जरिचार, चितवत काम भयो जरिचार। तब शिवतीश्वर नयन उघारा, चितवत काम भयऊ जरी छारा। हमको भी एक महादेव का एक बहुत बड़ा संदेश है, हमें स्वीकार करना चाहिए। ये जो चर्म चक्षु भी, उपनिषदकारों ने कहा कि चर्म चक्षु की आंख है, इन दोनों आंखों से संसार देखा जा सकता है, सुंदरता देखी जा सकती है, चिकनी चमड़ी गोरे लोग काले लोग देखे जा सकते हैं। काम हमेशा, वासना हमेशा तीसरे नेत्र से ही मरा करती है। ये ध्यान रखिए, ये नेत्रों से वासना बढ़ती है, घटती नहीं है। वो महादेव बता रहे हैं तीसरा नेत्र खोलना पड़ेगा, जो सबके पास है। कौन खोल पाता है समय से, किसके बंद कर लिया है। कपाट पे धूल जम गई है, खुलता ही नहीं। केवल कब खुलता है? जब चमड़ियों में झुर्रियां पड़ जाती हैं, कमर की हड्डियां साथ नहीं देती, माला में मन नहीं लगता, कभी इस घुटने में दर्द, कभी वहां दर्द, बेटे ठोकर मार के भगा देते हैं, दलिया भी नहीं मिलती, दांत जा चुके हैं,
चाउमीन खाऊं, केला खाते हैं तो हो जाता है, कृष्ण कृष्ण का तो कृष्ण कृष्ण, तब याद आता है, तब समय बहुत बीत चुका रहता है मेरे प्यारे। इसलिए तीसरा नेत्र पहले खोलने का संदेश देते हैं। उसी समय कामदेव की पत्नी रति आई, कहा आपने हमारी मांग सुनी कर दी, हे आशुतोष, मुझे बीडो बना दिया विधवा। अब महादेव को लगा मैं किसी को विधवा क्यों बनाने जाऊंगा, मेरे नेत्र के सामने आया, वो जल गया, लेकिन फिर भी किसी नारी की करुणा को नहीं देख पाए। कहा धन्य हो, मैं तुझे वचन देता हूं, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। तेरा पति न कृष्ण का पुत्र बन के आएगा द्वापर में, जब हरि मही का भार उतारने के लिए अवतरित होंगे द्वापर में, तब अपने पति की स्वागत कर लेना। अब जरा इधर देखिए, दूल्हा दूल्ही तैयार है, दुल्हन को सजाइए जल्दी। दूल्हे का बहुत सुंदर श्रृंगार करते बाबा, बड़े भाव से गाइए, फिर समझिए, बड़ा सुंदर। चूंकि सारे देवी देवताओं ने आकर महादेव की प्रशंसा किया कि आपने कामदेव को जलाया, वो ठीक है, लेकिन रति को वरदान देकर और अच्छा कर दिया। प्रभु आप धन्य हैं, आप आशुतोष हैं, आशु माने शीघ्र, तोष माने संतुष्ट होने वाला, आप जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, आप भोलेनाथ हैं।